भारत जो पाकिस्तानी दुश्मनी में आप सब जानते हैं कि हर हद पार करने को हमेशा बेचैन रहता है, बेताब रहता है, वो पाकिस्तानी माहीगीरों को भी बिला जवाज कैद करके उन पर तशद्दुद कर रहा है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 500 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया और इसके जवाब में जरा सोचिए, आपको पता है भारत ने सिर्फ 4 पाकिस्तानी माहीगीर रिहा किए और 2 माहीगीरों की लाशें भेजी, लाशें हवाले की। इस पर वफाकी हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं और इस वक्त कितने पाकिस्तानी माहीगीर भारत की कैद में हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि भारत के पास हमारे कितने माहीगीर इस वक्त कैद हैं और ये मामला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान और भारत के द्वारा गलती से सरहद पार कर जाने पर पकड़े जाने वाले कैदियों की बात कर रही है। दोस्तों चलिए अब हम परिचर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। है क्या बहुत से लोग इस मामले को अच्छी तरह से नहीं जानते समझते। मैं चाहती हूँ कि आज प्लीज आप बताएं तमाम लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक जैसा आपने अभी कहा, ये वाकई एक इंतहाई अहम इशू है और इस इशू के लिए देखें यहाँ पर वक्तन फ़क्तन इस तरह के मामला जो है वो देखने में आते हैं कि हमारे माहीगीर जो है वो भारतीय जो फोर्सेस हैं वो हमारे पानियों में से बाज़ औक़ात बेसिकली ये सी करंट जब होता है, ये एक सर क्रीक का एरिया है कि उस एरिया के पास जब ये जाते हैं तो हवा के ज़ोर से भी अगर वो सरहद के पार चले जाते हैं, देखिए पानी में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं होता कि इनको कोई ऐसी निशानदेही हो कि ये भारतीय पानी है ये या कि हमारा अपना पाकिस्तानी वाटर्स है। लेकिन देखें हमारे इस वक्त जो कैदी उनकी कैद में है वो तकरीबन 115 कैदी हैं और अलमिया ये है कि उसमें से कुछ ऐसे कैदी हैं जो 1999 से भारत की कैद में है, यानी कि 21 साल हो गए। 21 साल में अब ये देखें जुल्म की इंतहा ये है कि 21 साल में उनका मुकदमा किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अगर वो मुजरिम है तो आप उनको सजा दें, अगर वो मुजरिम नहीं है, अगर वो बेगुनाह माहीगीर हैं तो आप उनको ये जो 21 साल जो बगैर किसी गुनाह के या बगैर किसी फर्द जुर्म उनके ऊपर लगाए, आप उनको किस हैसियत से जो है वो जेल में उनको रखा हुआ है। जबकि आपने अभी जैसा कि आपने अभी फरमाया, आपने बताया भी कि ये पाकिस्तानी जज्बा खैर सगाली के तहत हमने यहाँ से इनके तकरीबन कोई 500 के करीब माहीगीर रिहा किए भारत के, और बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? बदले में हमें इन्होंने डेड बॉडीज दी जो कि इंतहाई तशद्दुद ज़दा थी। अच्छा अलमिया, आप देखें कि इस पे हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा को ये उस वक्त जब ये माहीगीर जब यहाँ से उनके इंडियन माहीगीर जब यहाँ से रिहा कर रहे थे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी वजारत खारजा की इसमें नाअहली है कि आप जब उनके कैदी दे रहे हैं तो आपने बदले में अपने पाकिस्तानी शहरी क्यों ना मांगे। और ये तो देखिए, एक तो ये है कि आप उनसे अपने कैदी मांग लें। एक मिनट सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप जरा क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे आपने कहा कि वजारत खारजा की नाअहली है। यहाँ पे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस पर आपने वफाकी हुकूमत से राबता किया? अगर राबता किया तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला, आपको क्या जवाब मिला? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये वफाकी हुकूमत से हमने कोई एक दफ़ा नहीं, मैंने इस पर कोई मेरा ख्याल में कोई अगर गिनती में देखे जाएँ कोई 30-35 मैंने खतूत लिखे हैं इस पर। ना सिर्फ वफाकी वजारत खारजा को लिखे, वजारत दाखिला को लिखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लिखे, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे हैं। और ये माजी में एक जुडिशरी बोर्ड बना था, मतलब आप कितने अरसे से लिख रहे हैं? मैं 2017 से लिख रहा हूँ जी, 2017 से मुझे 3 साल हो गए और मुझे ये बाकायदा ये अभी कुछ अर्सा पहले हमने अप्रोच भी किया, वजारत खारजा को अप्रोच भी किया, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये जवाब मिला कि जी हमारे ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं। अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आप फिर उनके माहीगीर क्यों छोड़ रहे हैं? अगर इतने ताल्लुकात कशीदा हैं तो आपके अपने शहरियों की लाशें मिल रही हैं तो आप कम अज़ कम अगर उनके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते तो आप उनके लिए कि 2 अल्फाज मुज़म्मती कह देते, ये भी किसी ने नहीं कहा। देखें ये तो हमें माहीगीरों को बिल्कुल ही लावारिस कर दिया गया कि माहीगीरों के साथ इस तरह से ज्यादती हो। ये एक गुर्बत से भी गुर्बत की लकीर से भी नीचे का तबका है। ये ऐसा तबका है कि जो बेचारे समंदरों का सीना चीरते हुए अपना रोजगार कमाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और रोजाना की बुनियाद पर अपने घर का जो है वो इनका चूल्हा जलता है। और तो अगर ऐसे तबके के ऊपर इस तरह से बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए, जी इतनी मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला लाते हैं, यहाँ से हमारा
फिश एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी हम वो करते हैं, लेकिन ये माहीगीर तबके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर ये वक्त, अगर आज भी किसी ने इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई तो मजबूरन फिर ये माहीगीर जो है वो आलमी अदालत जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम आलमी अदालत के दरवाजे खटखटाएं। अच्छा, यानी हमारी अब्दुल बर साहब मुझे बताइएगा, हाँ आपने कहा कि आलमी अदालत, ठीक है, आलमी अदालत जाने के लिए आप ये माहीगीरों के शुबे आप वहां जाने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले आप दोबारा कोशिश करना चाहेंगे कि हुकूमत के साथ आप राब्ते में आए, वफाकी हुकूमत को आप दोबारा को खत खताबत का सिलसिला शुरू करेंगे? और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा 3-3.5 साल से आप ये खत लिख रहे हैं, यानी पीटीआई की हुकूमत से पहले नून लीग की हुकूमत में भी आप खत लिख रहे थे, तब भी ऐसा ही फीडबैक था, यही रिस्पॉन्स था कि नो रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल, कोई रिस्पांस नहीं था। मैं आपको बताऊं कि माजी में मेरे जो इल्म में है, जो मैंने सुनने में आया कि माजी में कोई आज से कुछ 7-8 साल पहले कोई एक जुडिशल बोर्ड बना था जिसपे कुछ इंडियन जजेस थे, कुछ हमारे पाकिस्तान के जजेस थे, उस बोर्ड का ये काम था कि जब इस तरह के कैदी जो गलती से सरहद पार चले जाते हैं, या अगर इस तरह के लोग कि जो किसी जुराइम में मुलव्वस नहीं होते, तो उनकी बोर्ड जो है वो उनको वेरीफाई करे, वेरीफाई करके उनके फिशिंग जो उनके क्रू कार्ड होते हैं वो चेक करके उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो रिहा कर दे उनको। तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, तो मेरा ख्याल में उनकी 1 या 2 मीटिंग्स हो सकी। उसके बाद से जो है वो हमारा बोर्ड तो आज तक कायम है, लेकिन इंडिया का जो बोर्ड है उसका अदालत में उनका जुर्म साबित होता, आप सजा देते। हमें भी ये बात करने का मौका नहीं, आपको मारने का किसने दिया? और इतना तशद्दुद करके आप इसको मार रहे हैं, तो ये तो कौन सा कानून ऐसा कहता है कि आप किसी को जो है वो मावरा अदालत जो है वो कत्ल कर दें? तो ये तो कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक। अच्छा अब्दुल बर साहब, मैं एक और चीज़ पे ज़रा कंफ्यूज हूँ। आपने कहा कि हमने जज्बा खैर से गाली के तहत 500 के करीब भारतीय माहीगीर रिहा किए, लेकिन आप हुकूमत से बहुत मायूस हैं और आपने ये कहा कि जी जब आपका राब्ता हुआ या आप खत लिखते रहे। इस पर चर्चा में भी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान कैदियों और इंडियन कैदियों पर बात कर रही है। मार्च महीने में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 337 भारतीय कैदी बंद हैं, लेकिन पड़ोसी देश इनकी संख्या केवल 261 बता रहा है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों के हवालों से बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 15 साल से ज़्यादा समय से बंद कैदियों की संख्या 3 है, 10 साल से ज़्यादा लेकिन 15 साल से कम समय से बंद कैदियों की संख्या 11 है, 5 साल से ज़्यादा लेकिन 10 साल से कम कैदियों की संख्या 19 और 5 साल से कम समय से बंद कैदियों की संख्या 34 है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि पाक जेलों में बंद मछुआरों की संख्या 270 है और उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2020 को दोनों देशों के बीच सूचियों के आदान प्रदान के अनुसार पाक सरकार कहती है कि उनकी जेलों में 261 कैदी हैं, जिनमें मछुआरे भी शामिल हैं, लेकिन सूचना के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 337 भारतीय कैदी हैं। मुरलीधर ने बताया कि इनके साथ ही 83 लापता भारतीय रक्षा कर्मियों का भी मुद्दा है और पाकिस्तान ने इन भारतीयों को अपनी कैद में होने की बात स्वीकार नहीं की है। भारत सरकार अपने सतत प्रयासों की बदौलत 2014 से अब तक लगभग 2100 भारतीय मछुआरों को रिहा कराने में सफल रही। दोस्तों, आपने परिचर्चा में यह भी सुना कि पाकिस्तानी मीडिया हमारे भारतीय पायलट अभिनंदन को लौटाने की बात कर रही है। आपको पता होगा कि 1971 में के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था और पाकिस्तान को भारत ने 93,000 सैनिकों को वापस किया था। पाकिस्तान की कैद में ज़्यादातर आम नागरिक या मछुआरे हैं। जब भी बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग गलती से सरहद पार कर जाते हैं, तब वह पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं, जबकि अरब सागर में सरहद समुद्र की कोई स्पष्ट सीमा न होने की वजह से पाकिस्तान सेना मछुआरों को कैद कर लेती है। सरबजीत कुलभूषण जाधव ये वो भारतीय हैं जो सालों तक जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की कैद में बंद रहे हैं। यहाँ की तक कि सरबजीत पर पाकिस्तानी कैदियों ने हमला कर 2 मई 2013 को उन्हें मार दिया था, जबकि कुलभूषण जाधव का केस अब भी इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।